जय श्री राम मित्रों, लोक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं और विदेशी लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोक कथाएं। शार्क का जन्म। लोक कथा अंडमान निकोबार। शार्क का जन्म। लोक कथा अंडमान और निकोबार। काफी पुरानी बात है। निकोबार में तामलू और फुको नामक दो गांवों के बीच टोसलो नाम का एक गांव था। टोसलो के लोग जन्म से ही जंगली और खूंखार थे। दूसरे गांव के किसी आदमी पर या किसी अन्य अनजान आदमी पर उनकी नजर पड़ जाती तो वे उस पर हमला बोल देते और जब तक उसे मारना गिराते, चैन न लेते। पड़ोस के दोनों गांवों के लोग टोसलो वालों से हमेशा डरे रहते थे। वे कभी भी उस गांव के बीच से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। उधर से गुजरने का अर्थ था मौत। अंततः दोनों पड़ोसी गांव वालों ने मिलकर टोसलो पर आक्रमण कर दिया और उनको उनके गांव से बाहर खदेड़ दिया। खदेड़े जाकर टोसलो वाले चौकबाग नामक जगह पर पहुंच गए। वे वहां रहने लगे परंतु अपना जंगलीपन न छोड़ पाए। उनका नया गांव चौकबाग टिपटॉप नामक गांव से अधिक दूरी पर नहीं था। हुआ यूं कि एक दिन टिपटॉप का एक लड़का अपने छोटे भाई को साथ लेकर चौकबाग के समीप से गुजर रहा था। वह अपने आसपास किसी भी तरह के खतरे से अनजान था। उनको देखकर चौकबाग का एक निवासी छुरा हाथ में लेकर चुपचाप उनके पीछे लग गया। उसने एकाएक छोटे भाई पर छुरे से हमला किया। छोटा भाई चिल्लाया, भैया बचाओ, पीछे से एक आदमी मुझ पर हमला कर रहा है। बड़े भाई ने इस चीख पुकार को छोटे भाई की शरारत समझा, इसलिए उसने उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पल बाद चौकबाग वाले ने छोटे भाई पर पुनः हमला किया। लड़का बुरी तरह चीखा, चिल्लाया और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही चौकबाग वाले ने उसका सिर काट डाला। लड़का मर गया। जैसे ही बड़े भाई ने मुड़कर देखा, उसे छुरा हाथ में लिए अपना दुश्मन नजर आया। उसे देखकर वह बेतहाशा अपने गांव की ओर भागा और हाँफता हुआ किसी तरह घर पहुंचा। बाद में सारा किस्सा उसने गांव वालों को सुनाया। उसे सुनकर सभी ने चौकबाग वालों का खात्मा कर डालने की कसम खाए और उसी दिन उन पर हमला कर दिया। उनके हमले से बचकर चौकबाग के लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ मर गए और बाकी समुद्र में जा कूदे। वे फिर कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है कि वे दुष्ट और निर्दयी लोग शार्क बन गए तथा बदमाश मछली कहे जाने लगे। आज भी वे पहले जितने ही दुष्ट और निर्दयी हैं। आदमी को समुद्र में देखते ही वे उस पर हमला करते हैं, शायद पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। लोक कथाओं पर नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम कहानी कहने की लौ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी भी आगामी एपिसोड को देखना न भूलें, जहां हम भारतीय लोक कथाओं के खजाने से अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हमसे जुड़े और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको लोक कथा इतिहास, लोक कथाओं का अनावरण की मनोरम दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। जय श्री राम मित्रों।